शीत की लहर, कपकपाती से ठठरा शहर। हल्द्वानी में नैनीताल से ज्यादा ठंड, सर्द मौसम के पहले घने कोहरे से लुढ़का तापमान, अगले 2 दिन दिक्कत। कोहरे से थम गई रफ्तार, रोडवेज प्रबंधन लापरवाह, बसों में नहीं लगी फॉग लाइट। हल्द्वानी कोहरे ने मंगलवार को दूसरी बार रोडवेज बसों की रफ्तार रोक दी। दिल्ली, हरियाणा और कानपुर जैसे लंबे मैदानी मार्ग पर चलने वाली निगम की 20 बसें देरी से हल्द्वानी पहुंच सकी। लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस 3 घंटा विलंब से पहुंची। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया 2023 के लिए परीक्षा कैलेंडर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2023 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कैलेंडर आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर भी अपलोड किया गया है। वन स्टॉप सेंटरों से निकाले कर्मियों को नियुक्ति में मिलेगी वरीयता। वंदे भारत की तर्ज पर देश की सभी ट्रेनों का बदलेगा स्वरूप। सफर को सहज, सुगम और आरामदायक बनाने के लिए रेल मंत्रालय अगले 8 वर्षों में यात्री ट्रेनों के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। मॉक ड्रिल से परखी कोरोना से जंग की तैयारी। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विभिन्न अस्पतालों में एक साथ चला अभियान। चीन सहित कई अन्य देशों में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर देश भर के विभिन्न अस्पतालों में मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिल सकती है नेजल वैक्सीन। कोरोना से जंग में संभावित गेम चेंजर के रूप में देखी जा रही भारत बायोटेक की नाक से ली जाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन इनकोवेक के दाम केंद्र ने मंगलवार को तय कर दिए। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह नेजल वैक्सीन की कीमत निजी अस्पताल के लिए 800 रुपए और सरकारी अस्पताल के लिए 325 रुपए में मिलेगी। हैदरखान रोड से 136 डंपर मिट्टी पत्थर चोरी, प्रशासन चुप। 3 दिन में 146 डंपर मलबा उठाया, मगर डंपिंग जोन में करीब 10 डंपर मिट्टी पत्थर पहुंचा। सवाल के घेरे में जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली। काठगोदाम से महज 2 किलोमीटर दूर हैदरखान रोड पर पहाड़ी से निकल रहे सरकारी मलबे मिट्टी पत्थर को ठिकाने लगाने और मुनाफा कमाने का बड़ा खेल चल रहा है। 3 दिन के भीतर करीब 140 डंपरों से मलबे का उठान हुआ, लेकिन जिस जगह डंपर जोन बनाया गया है करीब 10 डंपर मिट्टी पत्थर पहुंचा है। अतिक्रमण पर आज से लगेगा लाल निशान। हल्द्वानी सर्द मौसम के बीच बनबुलपुरा का अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू होते ही माहौल गर्म है। कोई अतिक्रमण को ध्वस्त करने को सही ठहरा रहा तो कोई बचाव में बोल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त आदेश के आगे किसी की नहीं चलने वाली है। 262 लाइसेंस धारकों को थाने में जमा करने होंगे हथियार। 76 साल बाद भीमताल क्षेत्र में दिखा बाघ। नकुचताल में मूवमेंट ग्रामीण ने बनाया वीडियो। 1946 में अंतिम बार जोन से स्टैंड में नजर आया था टाइगर। भीमताल से लगे नकुचताल में बीते सोमवार की रात बाघ दिखाई दिया। इससे पहले 1946 में अंतिम बार जोन से स्टैंड भीमताल में बाघ दिखाई दिया था। ग्रामीण ने बाघ का वीडियो बनाया और फोटो भी खींचकर वन विभाग को दिए है। नंदा गौरा योजना के मानक पूरे करना बना बड़ी चुनौती। लोगों ने कहा अभिलेख एकत्रित करने में होना पड़ रहा है प्रताड़ित। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत नंदा गौरा योजना संचालित है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। 293 कछुओं संग 2 तस्कर गिरफ्तार। रुद्रपुर दिनेशपुर पुलिस ने कछुओं तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 293 जिंदा कछुए बरामद किए हैं। भेड़ बकरी पालन में न्यूजीलैंड से मदद लेगा उत्तराखंड। राज्यपाल ने राजभवन के 25 कर्मियों को किया सम्मानित। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन के 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी को स्वच्छ राजनीतिक सम्मान। नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वच्छ राजनीतिक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगीत, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक संप्रदाय से जुड़े व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। असम में तेंदुए के हमले से 3 वन कर्मी सहित 13 घायल। होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर रूसी सांसद की मौत।
ओडिशा के रायगढ़ स्थित होटल की तीसरी मंजिल में कमरे की खिड़की से गिरकर 25 दिसंबर को रूसी सांसद पावेल की मौत हो गई। चीन और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खेलने का फैसला प्रोटोकॉल के तहत होगा। अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि अगले साल भारत में होने वाली इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में चीनी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के शामिल होने पर फैसला बाद में किया जाएगा। अर्चना के दम पर जीती भारतीय अंडर 19 टीम। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 मैच में 54 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में बढ़त बना ली है। 100वें टेस्ट मैच में वार्नर का दोहरा शतक। बीते कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे डेविड वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट मैच को यादगार बनाते हुए दोहरा शतक जड़ डाला। T20 के लिए हार्दिक को फिर मिली कप्तानी। श्रीलंका के विरुद्ध 3 जनवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। दुनिया के लिए फिर से अपनी सीमाओं को खोलेगा चीन। चीन कोविड रोकथाम संबंधी अपने सख्त नियमों में बड़ी ढील देने जा रहा है। वह दुनिया के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोलने जा रहा है। वह करीब 3 वर्ष बाद अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 8 जनवरी से खोल देगा। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।